बैंक अकाउंट हो या पीएफ अकाउंट हो या इंश्योरेंस हो या आपका डीमेट अकाउंट हो, उसमें नॉमिनी का नाम देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आपके मन में 2-3 सवाल आता होगा। पहली बात, नॉमिनी में किसका नाम दिया जाता है और नॉमिनी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो बहुत छोटी बातें, बहुत मतलब कि बेसिक चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जब भी बैंक अकाउंट खोलते हैं तो उसमें नॉमिनी का नाम छोड़ देते हैं। अगर उनके पास जो इंश्योरेंस होता है तो उसमें नॉमिनी का नाम छोड़ देते हैं, और इंश्योरेंस में तो कम छोड़ते हैं, लेकिन डीमेट अकाउंट और इसके बाद जो है पीएफ अकाउंट और बैंक अकाउंट, और सबसे ज़्यादा कॉमन है कि लोग अपने बैंक अकाउंट जब ओपन करते हैं तो उसमें सोचते हैं कि नॉमिनी का नाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले नॉमिनी का मतलब क्या होता है? नॉमिनी का मतलब सिंपल सी बात है कि जिस वक्त आप नहीं रहेंगे इस दुनिया में, तो इसके बाद वो जो एसेट है उसका जो है हकदार कौन होगा, उसका मालिकाना हक किसको होगा। एक और सवाल आता है, नॉमिनी में क्या एक ही आदमी का नाम दे सकते हैं या मल्टीपल आदमी का नाम दिया जा सकता है? मतलब मल्टीपल पर्सन का नाम दिया जा सकता है, और किस तरह से दिया जा सकता है? आपकी इच्छा के अनुसार होगा या कुछ और रूल्स रेगुलेशन होगा? चलिए समझते हैं। ये तो समझ गए नॉमिनी का मतलब, सिंपल सी, कि आप नहीं रहेंगे तो उसका हकदार कौन होगा। जैसे कि अगर आप बैंक अकाउंट खोलते हैं और बैंक अकाउंट खोलने के बाद आपके मतलब कि बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसा रहता है, आपके गुजर जाने के बाद उस पैसे का हकदार कौन होगा? अगर आप नॉमिनी नहीं रखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक तरह से सक्सेशन रूल्स के अनुसार है कि आपका हकदार आपके फैमिली मेंबर होंगे। ठीक है, फैमिली मेंबर का मतलब है कि पहले वाइफ आएगी और इसके बाद पूरे प्रूफ को सबमिट करेगी और इसके बाद ले सकती है। लेकिन अगर नॉमिनी में आपने किसी का मेंशन कर दिया है तो इसके बाद जो है अगर आपकी वाइफ या आपके फैमिली मेंबर को जाएंगे और दो दावा ठोक नहीं सकते हैं, उनको पैसा नहीं मिलेगा। ये हुआ बैंक अकाउंट की बात, और यही चीज़ अप्लाई होता है चाहे आपके पास पीएफ का अकाउंट हो, इसके बाद आपके पास डीमेट अकाउंट हो, क्योंकि आपके डीमेट अकाउंट का मतलब हो जाता है कि आप स्टॉक, आप जो है पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहे हैं, आप जो है कंपनी का शेयर रखे हुए हैं, तो उस शेयर का हकदार कौन होगा, किसको ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इतना ही है। अब बात आती है कि नॉमिनी, ये समझ में आ गया ना कि नॉमिनी कितना इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि नॉमिनी में किसका नाम दिया जाना चाहिए। ठीक, पहले इसके बाद समझेंगे कितने लोग का नाम दिया जा सकता है। लोग अक्सर क्या करते हैं कि नॉमिनी में नाम ना मतलब कि देने में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कोई शादीशुदा नहीं है तो सोचते हैं किसका नाम दे। देखिए सिंपल सी बात है, हम और आप नॉमिनी में नाम इसलिए देते हैं कि अगर हम नहीं रहेंगे तो ये पैसे का हकदार किसको, मतलब ये पैसे किसको जाना चाहिए। अब बाय डिफ़ॉल्ट सोचिए कि अगर एक्सीडेंट नहीं होता है, आप नेचुरल डेथ में जाते हैं, तो नेचुरल डेथ जो है एज के अनुसार होता है, इसलिए कोशिश किया जाता है कि अपने से कम उम्र वाले का जो है नॉमिनी में नाम रखना चाहिए। ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि रखना ही है, ये मतलब अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग है। आपको ये समझना है कि आपके मतलब कि पहले कौन डेथ हो सकता है, किसका डेथ हो सकता है, नेचुरल डेथ, और आपके बाद कौन रहेगा उसका नाम आप रख सकते हैं जो इस पर आपको पूरा विश्वास है, जिसको आप उसको हकदार बनाना चाहते हैं। सिंपल, जैसे अगर आपकी शादी हो गई है तो कोशिश करिए 100 के 100% जो है वाइफ का नाम नॉमिनी में रखना चाहिए। ठीक है, अगर शादी नहीं हुई है तो ऐसे में आप कोशिश करिए या तो मतलब कि मम्मी का नाम रखिए या तो पापा का नाम रखिए, भाई का भी नाम रख सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और सवाल आता है, उस सवाल पे जाने से पहले कि कितने लोग का नाम रख सकते हैं। नॉमिनी का नाम अगर एक बार रख देंगे तो क्या बदला जा सकता है या नहीं? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि आपकी शादी नहीं हुई है। अब शादी नहीं हुई है, ऐसे केस में क्या हो सकता है कि अगर आपने अपने फैमिली मेंबर का नाम रख दिया, मान लीजिए भाई का नाम रख दिया या बहन का नाम रख दिया, राइट। अब ऐसे कंडीशन में बाद में आपकी शादी होती है तो क्या नाम चेंज होगा? तो 100% नॉमिनी का एक फॉर्म होता है, नॉमिनी का अपडेशन के लिए आप जाएंगे और अपडेट कर देंगे। जैसे एड्रेस अपडेट होता है ना, मोबाइल नंबर अपडेट होता है ना, ऐसे आप नॉमिनी को भी अपडेट कर सकते हैं, नॉमिनी नेम भी अपडेट कर सकते हैं। तो बाद में जो है अगर शादी हो जाती है तो वाइफ को रख दीजिए। इसके बाद अगर आपके बच्चे हैं तो कोशिश करिए बच्चों का नाम भी नॉमिनी में ज़रूर रखना चाहिए, बच्चे अगर बड़े हैं तो। अब सवाल ये आता है कि कितने लोगों का नाम नॉमिनी में रखा जा सकता है। जनरली लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो सोचते हैं कि सिर्फ एक लोग का नाम नॉमिनी में रखा जा सकता है। हाँ,
फॉर्म जब फिलअप करते हैं मतलब ज़्यादातर फॉर्म में अवेलेबल यही रहता है कि आप सिंगल एक पर्सन का नाम रख सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस वाले में केस में ऐसा होता है कि आप जो है परसेंटेज डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, और आप चाहते हैं कि कुछ परसेंटेज वाइफ को मिले, कुछ परसेंटेज जो है मेरे मतलब कि फैमिली में मतलब भाई हो गया या बहन हो गया, और कुछ परसेंटेज चाहते हैं अगर बच्चा है तो उसको मिले। परसेंटेज आप डिवाइड करना चाहते हैं लीगल तरीके से कि आपके जाने के बाद कोई लफड़ा ना हो। अगर ऐसा चाहते हैं तो आप जो है मल्टीपल पर्सन का नाम नॉमिनी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब मैं अपना इंश्योरेंस ले रहा था तो उस वक्त जो है मेरे पास ऑप्शन था, इसीलिए मैं आपको भी कह सकता हूँ कि हाँ ऐसा है और आप रख सकते हैं। ये सवाल क्लियर हो गया। तो आई होप आपको जो है समझ में आया होगा कि नॉमिनी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने अपने बैंक अकाउंट, पीएफ अकाउंट, डीमेट अकाउंट या इंश्योरेंस में नॉमिनी का नाम नहीं रखा है तो नॉमिनी का नाम रखिए। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए बहुत ज़रूरी है तो कोशिश करिए अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए और उनको भी कहिए नॉमिनी अपडेट जरूर करवाएं। एनीवे, मिलते हैं फ्रेश और अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में।